गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करते हैं मॉसफेट पर। तो मॉसफेट में आपके दो जो है इसके कैटेगरीज हैं। एक तो है आपका कि वो डिप्लेशन लेयर में काम करे और दूसरा है हमारा इन्हेंसमेंट मोड में। इन्हेंसमेंट मोड को हम आपको एक्सप्लेन करें दोनों को। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि मॉसफेट में इसके चलिए दो पार्ट हो गए। एक हमारा हो गया डिप्लेशन मोड और दूसरा हमारा होगा इसको बोलते हैं इन्हेंसमेंट मोड। इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। ये एक्चुअली जो डिप्रेशन मोड है ये दोनों काम कर सकता है, मतलब कि डी मॉसफेट और इसमें ये इन्हेंस पे भी काम कर सकता है। इन्हेंस को हम ई लिख दे रहे हैं, ई मॉसफेट। लेकिन ये इन्हेंस मोड केवल जो है इन्हेंस मोड में ही काम करेगा, डिप्रेशन मोड में नहीं काम कर पाएगा। तो चलिए हम इसको जो है एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से इसमें डिप्रेशन मोड क्या है, इसका इन्हेंसमेंट मोड क्या है और इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, एप्लीकेशन क्या है। इसमें करते क्या है, एक जो है इस तरह से पी टाइप का सबस्ट्रेट लेते हैं, तो पी टाइप का और यहाँ पर इन्होंने ले लिया एन टाइप लिख लेंगे और यहाँ पर इसको इन्होंने नाम दे दिया सोर्स। सोर्स मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा ड्रेन की तरफ, और यहाँ पर इन्होंने दे दिया ड्रेन। समझिए आसान सा है। बाकी मैं जब इसका एप्लीकेशन आपको दिखाऊंगा ना उस पर ब्रेडबोर्ड पर, तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा अच्छे से। अभी केवल एक ऐसे ही तो आप समझ में, आपका ड्रेन हो गया और यहाँ पर एक उन्होंने लगा दिया है गेट। अब देखिए डिप्लेशन मोड में क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी एक चैनल इनका बना होता है, लेकिन पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है एक्सटर्नल, ये यहाँ आके एक हल्का सा बना लेता है आपका डिप्लेशन लेयर। उस डिप्लेशन लेयर को ब्रेक करने के लिए अब यहाँ पर हमें क्या करें, गेट का वोल्टेज है, ये गेट है, ऊपर यहाँ बना देता हूँ। इसके दोनों के बीच में जो ये वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे, इसका नाम हम दे रहे हैं VGS, गेट और सोर्स वोल्टेज। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करता हूँ गेट पर, मतलब इधर नेगेटिव कर रहा है, तो क्या करेगा कि P को जो है नीचे की तरफ ढकेल देगा। सॉरी, अगर हम यहाँ पर नेगेटिव अगर देते हैं, नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पर आप नेगेटिव देंगे तो ये N को जो यहाँ पर आपका बना हुआ है, एक P वाला यहाँ पहुँच जाएगा, कुछ कंबाइन कर जाएंगे, P का मतलब होल से यहाँ पहुँच जाएंगे और ये आपका डिप्रेशन लेयर एक इधर बना लेंगे, एक डिप्रेशन लेयर इधर बना लेंगे, P और N मिलकर। अगर हम इसको नेगेटिव देंगे, गेट को अगर हम नेगेटिव वोल्टेज दे रहे हैं, तो अब ये क्या करेगा, इसका जो होल्स पोर्शन है ये यहाँ पर, इसका नाम होता है सिलिकॉन ऑक्साइड या SiO2, एक लेयर बनी हुई है। ये क्या करेगा, इस होल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, आपके फ्री हो गए। जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो ये आपका ऑपरेट करना शुरू हो गया। तो नॉर्मली बिना किसी वोल्टेज के भी इसमें इतने जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमेशा इसका एक चैनल बना होता है ऑलरेडी। डिप्रेशन लेयर बहुत वीक होता है इसका,
तो इस तरह से इसका जो डोपिंग की जाती है कि इसका डिप्रेशन लेयर बहुत वीक रहेगा। तो एक ऑलरेडी चैनल इसमें एग्जिस्ट करता है। इन्हेंसमेंट मोड में क्या है, इसमें जो है रहेगा सारा कंस्ट्रक्शन ऐसे ही, लेकिन इसका कोई चैनल पहले से बना नहीं होता है। तो मैं ऐसे बना देता हूँ, एन टाइप का हो गया, इधर एन टाइप का हो गया, और इधर आपका सबस्ट्रेट हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया गेट हो गया। तो इन नॉर्मल कंडीशन में ये आपका गेट दे गया, ये आपका इधर ड्रेन हो गया, इधर आपका सोर्स हो गया। ये आपका सोर्स हो गया। ज़्यादा अंतर नहीं। इन्हेंसमेंट मोड में क्या है कि हम इसमें जैसे इसके केस में जो डिप्रेशन लेयर वाला केस है, इसमें ऑलरेडी चैनल एक एग्जिस्ट करता है। मतलब कि डिप्रेशन लेयर इतना वीक होकर आता है कि इसमें जो है ये क्रॉस करके इधर से इधर पास मतलब पहुँच जाते हैं। अगर आपको गेट पर कोई वोल्टेज ना दो तो ड्रेन और सोर्स को अगर आप कनेक्ट करते हो तो अगर यहाँ सिग्नल देते हो तो आपको ड्रेन पर मिलेगा। इसमें क्या है, इसका जो डिप्रेशन लेयर जो है थोड़ा ज़्यादा थिकनेस ज़्यादा बड़ी रहती है। तो उसको क्या है, उसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पर हम गेट पर वोल्टेज बढ़ा देते हैं। मतलब इसमें VGS दैट शुड बी ग्रेटर दैन 0, और इसमें VGS काम करेगा 0 पर भी। VGS मतलब गेट और सोर्स के बीच का जो वोल्टेज है, अगर 0 वोल्ट रहता है तो भी इसमें चैनल एग्जिस्ट करता है। इन्हेंसमेंट मोड में VGS अगर 0 आप कर दो, इसमें कोई चैनल आपको अपीयर नहीं करेगा फिजिकल, जब तक इसके VGS की वोल्टेज जो है आप बढ़ाओगे नहीं 0 से एबव करोगे तो वो क्या करेगा कि यहाँ जो आपका P टाइप का है इसको एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा, और यानी यहाँ पर जो डिप्रेशन लेयर है थिकनेस के बढ़ी रहती है इसकी। तो P टाइप में जो आपका होल्स है, यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन हुआ है P प्लस इसका मतलब होल्स प्लस इलेक्ट्रॉन का जो कॉम्बिनेशन हुआ है, इसमें क्या करेगा, होल्स को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। ये जो है अब जो है हमारा इलेक्ट्रॉन का इस पर अवेलेबल हो गया, और अगर हम इसमें दोनों के बीच में अगर हम वोल्टेज सप्लाई कर दें तो क्या होगा, नेगेटिव पुश करेंगे तो आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो हमारा डिप्रेशन मोड होता है, ये जब तक हम गेट वोल्टेज को 0 रखें तो भी ये काम कर सकता है, इसमें चैनल एग्जिस्ट करता है, इसका डिप्रेशन लेयर बहुत ही वीक होती है। और इन्हेंसमेंट मोड में क्या होगा कि जब तक ये जो है हमारा VGS की वैल्यू अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तब तक इसमें कोई क्रिएट नहीं होगा चैनल तभी क्रिएट होगा जिसमें VGS की वैल्यू जो है 0 से एबव हो जाएगी। ये यहाँ पर जिस समय VGS की वैल्यू 0 से एबव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन होल्स कॉम्बिनेशन में जो होल्स हैं इसकी तरफ अट्रैक्ट कर जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह जाएगा और एक चैनल आपका बन जाएगा। मतलब गेट और सोर्स के बीच में एक आपको पाथ चलने पड़ेगा। अब हम इसमें गेट की वैल्यू कम ज़्यादा करके हम इसका इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और करंट को हम कंट्रोल कर लेंगे। तो ये है दोनों का वो। हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं हो तो आप कमेंट डालिएगा। अब इसमें कुछ चीज़ें हम आपको और बता देते हैं। जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है, इनपुट रेजिस्टेंस लगभग 10⁹ ओम के आसपास रहता है, मतलब 1 गीगा ओम। अब इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से आपको फ़ायदा तो पता लग गया होगा उसमें, जब हम ट्रांजिस्टर पढ़ा रहे थे उसमें जो हम इनपुट होता है उसको रेजिस्टेंस को बहुत हाई करने की कोशिश करते हैं और आउटपुट को लो। इससे आउटपुट आपका रिवर्स बायस में होता है और इनपुट आपका फॉरवर्ड बायस में, सॉरी इनपुट आपका रहेगा n to n, मतलब फॉरवर्ड बायस में, आउटपुट रहेगा रिवर्स बायस में। तो इससे फ़ायदा होता है, जैसे हमने 1 एम्पियर करंट डाला, जैसे आप इसको समझ लीजिए ऐसे करके, जैसे हमने 1 इनपुट में हमने
चलो 2 एम्पियर करंट हमने फ्लो कराया, जो हमारा सिग्नल जा रहा है उसमें 2 एम्पियर करंट जा रहा है। तो इसमें चूंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है इनपुट वाले में, देखो इसमें जैसे हम ये कह रहे हैं कि आपका जो रेजिस्टेंस अगर यहाँ पर कुछ है, चलो एक्स मान लिया, और आउटपुट पर अगर हमने रेजिस्टेंस वाई दे दिया, करंट अगर सेम इसमें फ्लो कर रही है, तो जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो V इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस अगर वैल्यू बढ़ेगी तो वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है तो इसीलिए इसमें ऐसा करते हैं कि इनपुट को हम रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, इसको घटा, अगर आर अगर बढ़ रहा है तो इसमें देखो वोल्टेज दो चीज़ों डिपेंड है, एक आई पर एक पर आर पर। अगर आप आई बढ़ाओगे तो भी वोल्टेज बढ़ेगा, आर बढ़ाओगे तो भी वोल्टेज बढ़ेगा। तो अगर हम रेजिस्टेंस को ही बढ़ा दें तो भी आपका वोल्टेज बढ़ जाएगा, मतलब वोल्टेज एम्पलीफाई कर जाएगा। तो यही इसीलिए इसको जो है इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस में हम डिफरेंस पैदा कर देते हैं, वोल्टेज का एम्प्लीफिकेशन करने के लिए। तो इसका इनपुट जो है आपका इतना होता है, कितना 10 की पावर 9, और इसका जो ड्रेन रेजिस्टेंस होता है 1 to 50 ओम के आसपास रहता है। ड्रेन रेजिस्टेंस का 1 to 50 ओम के आसपास रहता है। यूजेज इसका जो है हम हाई नॉइज एप्लीकेशन में करते हैं, लॉजिक गेट्स में इसका बहुत यूज किया जाता है, मॉसफेट का दोनों का। अब हम इसका क्या करेंगे कि थोड़ा 2-3 और बचे हुए हैं अभी, तो समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से, हम एकदम आसान सा है। बाकी आपको कैसे कंस्ट्रक्शन में से इतना ज़्यादा कुछ दिखा है नहीं, इसमें एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे इसका। अभी ये 2-3 चीज़ें और बच रही हैं, डायरेक्ट ट्रायल या CR थर्मिस्टर, इस पर हम लोग जो है जो भी थोड़ा बहुत बात करके फिर इसको क्लोज करते हैं और उठाते हैं। अच्छा, जैसे पूरा होगा हमारे ख्याल से इस बीच में पूरा हो जाएगा 2-3 दिन में ये एक्टिव कंपोनेंट्स। तो हम लोग इसको संडे को जो है ना कोई ब्रेडबोर्ड पर प्रैक्टिकल कुछ करके देखेंगे कि किस तरह से जो है मॉसफेट हमारा इसमें कैसे काम कर रहा है, सारे रेजिस्टेंस लेके सारे जितना अभी तक हम लोग बात किए हो गया। फिर हम थोड़ा कम्युनिकेशन सिस्टम्स पर आ जाएंगे। कम्युनिकेशन सिस्टम्स में आपके पास 2 हैं, एक तो आपका वायरलेस है, दूसरा वायरलाइन है। तो हम दोनों के एक बेसिक्स पढ़ लेंगे, समझ लेंगे थोड़ा बहुत। अभी हम लोग के पास 1-1.5 महीने का हमारे ख्याल समय है, उसके बाद फिर हम इंटर को पढ़ाना शुरू करेंगे 12वें को, तो फिर इसमें मौका कम मिलेगा। बेसिक्स तो उसी में आपको बताएंगे, जैसे लॉजिक गेट्स हैं इसमें। अब लॉजिक गेट्स तो हम उससे बना सकते हैं डायोड से, तो नाट को बनाने के लिए हमें ट्रांजिस्टर चाहिए, बाकी जो है ये एंड और ये दोनों जो है आपका डायोड से सिंपल बन जाएंगे। हम आपको करके दिखा देंगे किस तरह सिग्नल को जो है वो ऐड कर रहा है, किस तरह सब्ट्रैक्ट कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। चलिए हम फिर कोशिश करेंगे कि ये 2 दिन में जो है आपका ये एक्टिव कंपोनेंट खत्म हो जाए। संडे को अगर कुछ हमारे पास रहेगा, ब्रेडबोर्ड आ जाएगा, तो हम जो है आपको प्रैक्टिकल कुछ दिखाएंगे इसमें किस तरह से आपका ये सब काम कर रहे हैं। एक मेरे पास अभी मॉसफेट पड़ा हुआ था, फॉल्टी था, लेकिन जो है चलो कल दिखा देंगे हम आपको। ठीक है, थैंक यू।